Welcome guys, welcome back to this Plus Pramesh e-library. So today we will discuss about the very next topic, that is your India Afghanistan. इसके बाद मैं जल्दी जल्दी सारी सीरीज को लेके आता हूँ आपके साथ में, ताकि हमारा जो गैप हुआ है एक हफ्ते का वो फुलफिल हो पाए। और मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ प्लस प्रमेश लाइब्रेरी पे। आप लोग सब्सक्राइब करा करिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक करा करिए। जो भी और हमारे भाभी फैकल्टीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं अपने लेसन्स को, उनको लाइक करा करिए, उनके कमेंट किया करिए अगर उनमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो। आप अपना एंगेजमेंट दिखाएंगे तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से बूम करेंगे, राइट। सो यस, वेलकम वेलकम बैक गाइस। ये सीरीज़ मेरी स्टार्ट हो रही है अब। अफगानिस्तान पे मैं बात करता हूँ आज, ठीक है। सो यस, लेट्स बिगिन दिस। अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी पुराने रहे हैं। आपको पता है अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कोई भी अछूता नहीं रहा अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को छुए बिना। हमारे लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा बैकएंड सपोर्ट देता है। अगर हम लोग, जैसे चाइना इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को हमारे अगेंस्ट, तो हम लोग अफगानिस्तान को कर सकते हैं। इस तरीके के एस्पेक्ट्स चलते रहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली भी और कल्चरली भी हम लोग बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अभी अशरफ गानी साहब राष्ट्रपति बने थे, तो वहाँ पे क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो उनको बधाई भी दी थी आपके मोदी साहब ने, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे, हम लोग रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करते हुए आए हैं। ये आपके अशरफ गानी साहब हैं, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हमेशा देता हूँ, है ना, अफगानिस्तान के बारे में ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। देखिए साहब, इसकी कैपिटल है काबुल, है ना, काबुल है इसकी कैपिटल। और इसके बाद काबुल और दिल्ली की जो रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पाश्तो है, इसीलिए ये एक्चुअली पाश्तो लीडर ही हैं हमारे, पाश्तो लीडर ये आपके अशरफ गानी साहब। इसके अलावा 42% आप लोग कह सकते हैं पाश्तून हैं यहाँ पे। और ताजिक भी हैं, ताजिक 27% है, जो कि अब्दुल्ला जिनके साथ में अभी विवाद चल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, है ना। तो ये हैं 27% ताजिक। इतने ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रिलीजन पूरा इस्लाम है 99.7%, ठीक है। गवर्नमेंट वही है, प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट अशरफ गानी साहब हैं, और आप मोदी साहब को तो जानते ही हो, है ना, सब लोग जानते होंगे। और इनकी नेशनल असेंबली है जो कि 2 बाई कैमरल है, तो आपका लोअर हाउस और अपर हाउस है, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली पहले दुर्रानी एम्पायर था 1747 में। इसके बाद में करंट कॉन्स्टिट्यूशन इनका 2004 में रचा गया, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग में क्यों देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के बेसिक्स डेवलप हो, राइट। इसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो इनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन करीबन 3.5 करोड़ है। हमारे एक राज्य से भी बहुत कम, हमारे एक एवरेज राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें ही 23 करोड़ जनता रहती है। आबादी वाला देश है हमारा। नाउ नेक्स्ट इज यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में। हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हमेशा अचीव करने की कोशिश करी है, ये मैंने बात करी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपका ड्यूरेंट लाइन है। ड्यूरेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, और इंडिया को भी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। दैट इट रिफर्स टू इंटरनेशनल बाउंड्री अप्रॉक्सीमेटली 2430 किलोमीटर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड ये ओरिजिनली कब बनाई गई थी साहब? ये बनाई गई थी 1893 में as the international border between British India and Afghanistan. By whom? Mortimer Durant. Mortimer Durant. अभी मॉर्टिमर ड्यूरेंट साहब कौन है? ये आपके ब्रिटिश डिप्लोमेट थे इंडियन सिविल सर्विसेज में, ठीक है। इसके बाद अब्दुल रहमान खान भी थे इसमें, अफगान अमीर थे वो, उन्होंने भी ये डिमार्केशन सेट करी थी, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने हिस्टोरिकल प्रीव्यू दे दिया। अब चलो, अब आके बात करते हैं कि वाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अफगानिस्तान सर्व्स इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सही बात है कि नहीं? एक इंडिया सिक्योरिटी को भी सर्व करता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी। यही इंपॉर्टेंट होता है ना फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सिक्योरिटी टाइज, ट्रेड टाइज, वही इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, है ना।
और बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। अफगानिस्तान इज टाइड टू इंडियाज विजन ऑफ बीइंग अ रीजनल लीडर। सही बात है कि नहीं? और यस, ग्रेट पावर है बहुत बड़ी, और कंपटीशन चलता रहता है विद चाइना ओवर रिसोर्सेज एंड इट्स नीड टू काउंटर द पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। सही बात है कि नहीं? अब सबसे बड़ा मेजर सेटबैक क्या आया वो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द 2001 अटैक जो कि आपका अमेरिका में हुआ था। अब उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। इंडियाज एबिलिटी टू मेंटेन अ nascent डेमोक्रेसी विल गो अ लॉन्ग वे टू डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड। सही बात है ना? क्योंकि इंडिया क्या है, एक मेजर पावर है, ग्लोबल पावर की तरह बढ़ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तापी को इनिशिएट किया है। तापी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान। हम लोग सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, वही कनेक्शन कौन एस्टैब्लिश करेगा? हमारा अफगानिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, विच सीक्स टू कनेक्ट इन व्हाट? हम लोग एक एनर्जी रिच सोर्स कनेक्ट करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, सबसे पहली चीज। अब इंडियाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान रिलेट्स टू व्हाट? दैट हम लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज। और न्यू दिल्ली को क्या चाहिए? न्यू दिल्ली नीड्स काबुल टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ इस्लामाबाद। सही बात है कि नहीं? वी वांट टू हैव द पेनिट्रेशंस इन इस्लामाबाद एंड कराची। एंड उसके साथ साथ एक हम लोग एक लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है अफगानिस्तान को। एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे नेवी नहीं है। यहाँ पे अफगान आर्म्ड फोर्सेज हैं जो कि आपके जनरली आप लोग कह सकते हो अमेरिका ने बनाए थे, वो बताऊंगा कैसे बनाए। द कंट्री इज होम टू रिसोर्स डिपॉजिट्स वर्थ $1 ट्रिलियन के रिसोर्स डिपॉजिट इनके पास में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। कोई बात नहीं, ठीक है। तापी देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान से होती हुई हरात, अफगानिस्तान, कंधार होते हुए, कंधार में आपको पता हाईजैक हुआ था, है ना? इसके बाद क्वेटा होती हुई मुल्तान एंड देन टू फजिल्का टू इंडिया। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट तापी चल रहा है। इसके बाद अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे कि पाकिस्तान कार्ड क्या है अफगानिस्तान में। देखिए, मैं आपको जरा डीपर बैकग्राउंड लेके चलूंगा और उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या थी कि 2001 में तालिबान को हराया था किसने? आपके यूएस ने। तालिबानीज का रूल था अफगान पे, है ना, अफगानिस्तान पे। अब 9/11 के जो अटैक्स हुए 2001 में, उससे और पेंटागन पे जो अटैक हुआ था उससे यूएस बहुत ज़्यादा परेशान था। 3000 लोग उनके मरे थे। तो वो जानना चाहते थे कि आखिरकार इसके पास, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कौन है जिसने ये किया है। तो किसका नाम निकल के आया? ओसामा बिन लादेन का, जो कि आपका अलकायदा का हेड फाउंडर था। अब रिसोर्सेज ये आई, न्यूज़ ये आई कि हम लोगों ने यूएस ने तालिबान को बोला कि भाई आप हमें ओसामा बिन लादेन को दो और वो यहाँ छिपा हुआ है, आप हमें दीजिए, अदरवाइज वी विल अटैक। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ एक इनिशिएशन किया उन्होंने। ठीक है, बट उन्होंने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ओसामा बिन लादेन ने ही अटैक किया है और ये क्लेम नहीं हुए। बट इवन दो उन्होंने सेल्फ क्लेम किया था और उन्होंने काफ़ी जर्नलिस्ट और अपने मीडिया में क्लेम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम लोगों ने ही अटैक किया है। अब देखिए, इस पूरे कार्ड में क्या हुआ कि अफगानिस्तान को बहुत बड़ी वॉर झेलनी पड़ी फ्रॉम द यूएस एंड फ्रॉम द नेटो एलाइज ऑफ योर यूएस, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई यहाँ पे कि काफ़ी बर्बादी भी हुई। और उस बर्बादी के चलते यहाँ पे आप लोगों को एक दो चीज़ें जिक्र करूँगा मैं कि 2001 से लेके 2014 तक यहाँ पे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चला। फिर उसके बाद में ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल चला 2015 से, अभी तक एक्टिव है। ठीक है, करीबन 14,000 पर्सनल्स आपके तैनात हैं यूएस नेवी के यहाँ पे। ठीक है, नॉट द यूएस नेवी, यूएस फोर्सेस, नॉट द यूएस नेवी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारा इतना बर्बादी के बाद भी पता क्या चला कि अगोटाबाद में छुपे हैं साहब ओसामा बिन लादेन, नॉट इन अफगानिस्तान, ही वाज इन पाकिस्तान। ठीक है, क्लेम कर लिया। और 2001 में पूरा तालिबान को हटा दिया था आपके अफगानिस्तान से यूएस ने। बट एक्चुअली अफगानिस्तान जो आपका जो तालिबान है ना,
वो बहुत बिखरा हुआ है, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी भी उसके रूट्स इतने जल्दी बिखरे मतलब खत्म हुए नहीं थे, ठीक है। अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ कि उन्होंने 2019 में यूएस ने एक पीस डील करी थी। अब देखिए पीस डील क्यों करी, अब देखो आपको पता है ना कि बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट कर चुका है आपका यूएस जो है यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े उन्होंने आपके कह सकते हैं बेसिस बनाए हुए, मिलिट्री बेसिस। 760 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका ऑलरेडी आपका यूएस अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके साथ साथ मिलिट्री कैजुअलिटीज भी काफ़ी हुई हैं, ठीक है। और मिलिट्री डेथ्स करीबन 2,500 हो चुकी हैं यूएस की। तो अपने इलेक्शन को बहुत मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि वो 14,000 जो सोल्जर्स हैं सीरिया से, तो उन्होंने वापस कर लिए सोल्जर्स, अब रह गई अफगानिस्तान की बारी। तो वो वहाँ से भी ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, ताकि सिक्योर्ड वे में वो अपने सिटीजन्स को बता पाएं कि मैंने देखो सोल्जर्स को बाहर निकाल दिया है उन्हें और सेफली यहाँ पे लेके आ गया हूँ मैं अपने सॉइल पे। बट ये पीस डील काफ़ी अच्छी चली नहीं है। अभी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो चुका है आपका अफगानिस्तान में। अब्दुल्ला और अशरफ गानी में लड़ाई हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी यूनिटी हो चुकी है, अनडिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी हाल ही में 24 मई को, शायद 16 मई को बने, आई एम नॉट एग्जैक्ट विद द डेट। अशरफ गानी बन चुके हैं और वो अब्दुल्ला चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो अब आप पाकिस्तान कार्ड को मैं बताऊं अगर, तो फॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान इज ए जीरो सम गेम विद इंडिया। सही बात है कि नहीं? अफगानिस्तान का कोई इसमें मुनाफा नहीं है। बट यस, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस कार्ड हो सकता है अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि आईएसआई के काफ़ी लिंक्स हैं यहाँ पे, आईसिस के भी हैं, ऐसा नहीं है आईसिस के नहीं है, आईसिस के भी हैं। एंड ऑल्सो गानीज मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू फॉर्म अ वर्केबल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान कॉस्ट इंडिया, ये तो हुआ ही है ना। एंड अफगानिस्तान you can say that could otherwise seen strategical progress। बिल्कुल सही बात है। India should contain and balance between the Pakistan influence। सही बात है, ये भी हमें पाकिस्तान को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। Afghanistan has been the battleground for India Pakistan in the proxy war since 2001। बिल्कुल सही बात, ठीक है। And Mr. Ghani, Ashraf Ghani is turning to India because his relationship with Pakistan is breaking down। तो हमारा को ये फायदा लेना है। So it is breaking down because Pakistan has neither secured the insurgency and nor compelled the Taliban to negotiate। देखिए यूएस ने कहा, क्या बोला था पाकिस्तान से कि आप तालिबान से नेगोशिएट करवाओ हमें, और तब जाके मैं आपको फंड रिलीज करूंगा, ठीक है। उनके फंड्स भी अटके हुए हैं एफएटीएफ में, ग्रे लिस्ट में, अभी ब्लैक लिस्ट में आने की नौबत आ गई थी पाकिस्तान की। अभी मैं इंडिया पाकिस्तान में और डीपली उनको कुरेदूंगा, डोंट वरी, डिग करेंगे अच्छे से। लेकिन वो तालिबान को नेगोशिएट नहीं कर पाए, ठीक है। और तालिबान भी श्योर नहीं है कि वो कैसे रन करेंगे गवर्नमेंट को। अगर आप लोग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आधे से ज़्यादा इलाका तालिबान का फैला हुआ है, तालिबान के वहाँ पे मिलिटेंट्स फैले हुए हैं। तो अशरफ गानी तो बहुत ही छोटे हिस्से को ही रूल करते हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है वहाँ का, पार्लियामेंट जो नेशनल असेंबली है वो खुद इंडिया ने बनाई थी अफगानिस्तान में। तो ये सब सिनारियोज हैं, ठीक है। बायलैटरल रिलेशंस देख लीजिए। In order to mitigate the threat from the unstable backyard, India has employed a soft power। Soft power बहुत ज़रूरी है साहब। तो इसीलिए बायलैटरल ट्रेड हमारे अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छे हैं। देखिए ये देख सकते हो आप लोग, 2014-15 में इतने थे और 2010-11 से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इंडिया इज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर अफगान एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बाद इंडिया गिफ्टेड 3 रशिया मेड Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डिफेंस टेक्नोलॉजी पे एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अभी पहले आईआर खत्म करते हैं। एंड इंडिया हैज ऑल्सो डिस्कस पोटेंशियल सेल्स ऑफ इट्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी हम लोग सेल पे डाल रहे हैं। एंड हैज़ एम्बिशंस टू एक्सपोर्ट द मच मेलाइन तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस, इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं। हम लोग मिलिट्री में डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, एज यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में। ये आपके Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? तेजस आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग, इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कितने में? $90 मिलियन में बिल्ड करी है एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप, काफ़ी अच्छी बात है। एंड अफगान पार्लियामेंट एंड द सलमा डैम
आर वन ऑफ द 2 इंडियाज शोपीस प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी कंसर्न। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी 2016 में, विच बिगेन इन न्यू दिल्ली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान। ठीक है, मानते हैं हम लोग। द की एलिमेंट्स ऑफ HOA वॉज क्या थे कि they were being sustained and incremental approach to the implementation of the confidence building measures in the Afghanistan। देखिए ये सब कहने वाली बातें हैं, बस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं पर इनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। इट विल ऑल्सो सीक टू स्पीड अप द रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। जो भी हम लोग कार्य कर रहे थे वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने के फोकस में हैं हम लोग, और ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो पाए। ठीक है, इसके बाद इंडिया का क्या रोल है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। इंडिया हैज प्लेड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव role over several years inside Afghanistan। चलो मान लिया। India has extended an aid of over more than $2 billion। $2 billion तक की एड हम लोगों ने दी है तो अफगानिस्तान, ठीक है, ताकि उसके डेवलपमेंट एफर्ट्स हो पाए, अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए उसका। और क्योंकि वॉर से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो चुकी है। एक बार डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था, ट्वीट में काफ़ी फेमस हैं वो लोग, अभी तो और ज़्यादा फ्लैग हो गए हैं उनके ट्वीट बिकॉज ऑफ द जॉर्ज फ्लॉइड डेथ, अफ्रीकन अमेरिकन की जो डेथ हुई है। देखिए क्या बोला था उन्होंने कि मैं एक हफ्ते में तालिबान को ख़त्म कर सकता हूँ अफगानिस्तान से, बट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियंस की जान जाएगी। ठीक है, ये भी बात सच है, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो। इंडिया हैज डन वेल इन अफगानिस्तान एंड इट्स प्रोजेक्ट्स हैव टच्ड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिस्ट्री देख लीजिए साहब इसकी। एक सोवियत अफगान वॉर हुई थी 1979-89 में, and India was only the South Asian nation to recognize the Soviet-backed Democratic Republic of Afghanistan। सोवियत यूनियन की एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन को हम लोगों ने ही रिकॉग्नाइज किया था साउथ एशियन रीजन में। एंड फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ सोवियत फोर्सेस, इंडिया कंटिन्यू टू प्रोवाइड अफगान गवर्नमेंट विद अ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो इसका मतलब सोवियत फोर्सेस ने तब यहाँ से विड्रॉल किया, उसके बाद में हम लोगों ने अफगान गवर्नमेंट को काफ़ी मदद पहुंचाई। हम लोगों ने करीबन देखिए एक $3.1 बिलियन की तो 2001 तक ही मदद पहुंचा दी थी। ठीक है, ये आपका सिनारियो है, काफ़ी हमारी फ्रेंडली नेशन है। इंडियाज ग्रोइंग आर्म फुटप्रिंट्स इन अफगानिस्तान, ये भी चेक कर लेते हैं भाई कि कैसे हम लोग अपने आप को वहाँ पे परचम लहरा रहे हैं। आर्म्स जनरेट रेवेन्यू, सही बात है, एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द बैलेंस ऑफ पावर, बिल्कुल सही बात है। एंड इंडिया हैज डिस्कवर्ड इट्स कॉस्ट प्रोवाइड लेवरेज ड्यूरिंग क्राइसिस एंड वॉर्स, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ इंडिया हैड गिफ्टेड 4 Mi-21 अटैक हेलीकॉप्टर्स टू अफगानिस्तान, ये मैंने आपको बताया। एंड पाकिस्तान हैड रेज कंसर्न अबाउट द इंडिया सिक्योरिटी असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। हमेशा परेशानी तो रहती है ही पाकिस्तान को हमसे। इंक्रीजिंग कैपेसिटी, देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है अफगान फोर्सेस। देखिए अफगान फोर्सेस जो हैं वो पूरा मिलिट्री तैयार करी थी यूएस ने, और लेकिन काफ़ी जो एडवाइजर्स हैं, काफ़ी जो जनरल्स हैं वो मानते हैं कि अफगान जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो तालिबान को हटा पाएँ। क्यों? क्योंकि अफगान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके जो नेटिव्स और रिलेटिव्स जो विलेजेस में रहते हैं वो टॉर्चर कर सकता है कभी भी तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं उनको। दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद further strengthening the bilateral relations, it will be helpful in aligning what Afghanistan towards India away from Pakistan, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को डिफेंस इक्विपमेंट का थ्रस्ट मिल रहा है। चबाहार पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, चबार पोर्ट, नंबर ऑफ इंडिया बैक प्रोजेक्ट्स, चबार पोर्ट प्रोजेक्ट जो कि रनिंग देयर, हमारा काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने बनाया था वो। एंड स्टेबिलिटी कैन बी ब्रॉट ओनली व्हेन द अफगान आर्मी इज इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स। अगर मॉडर्न वेपन्स नहीं होंगे तो अफगान आर्मी कैसे उसको हैंडल कर पाएगी। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली मैंने। आप देख लीजिए चबार पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, देखिए अफगानिस्तान और ईरान और आपका ये रहा आपका, यू कैन से योर चबार पोर्ट, एंड दिस इज योर ग्वादार, और यहाँ से होता हुआ हमारा मुंबई का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पुश मिला है हमें। कंसाइनमेंट ऑफ व्हीट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ 6 शिपमेंट्स टू बी सेंट टू अफगानिस्तान। हम लोगों ने हाँ एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है व्हीट, ये आपको बता दूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। और इसके बाद ईरानियन पोर्ट जो है आपका चबाहार को जो है विल बी न्यू दिल्लीज प्राइमरी गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही बात है। जो चबाहार पोर्ट है ईरानियन जो चबाहार पोर्ट है वो हमारा गेटवे बनेगा
अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, एंड डेफिनेटली चबार विल रैम्प अप व्हाट ट्रेड बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ईरान के थोड़े रिलेशन हमसे अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए चबार पोर्ट का एक एनहांसमेंट थोड़ा खराब हो रहा है आज की डेट में, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन मानते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट देख लीजिए, लीडरशिप क्राइसिस जो रहती है अफगानिस्तान में, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और तालिबान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, हम लोगों को भी समझ नहीं आता कि किसका सपोर्ट करें, तालिबान का या अफगानी गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर अफगानी गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई तो हमारा फिर यहाँ पे कंट्रोल कम हो जाएगा, आईएसआई का रोल पर ज़्यादा आ जाएगा, पाकिस्तान को पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मेनी ऑफ द एडिशनल 30,000 ट्रूप्स विल बी सेंट टू द प्रोविंसेस इन सदर्न एंड, देखिए अंडर तालिबान कंट्रोल जो है, ये पूरा इलाका है, आप लोग देख सकते हैं, ये अंडर तालिबान कंट्रोल, ये सारा इलाका, और कॉन्टेस्टेड इलाका ये है, और अंडर तालिबान इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं काफ़ी इलाका है यहाँ पे। ठीक है, बस वो जो वाइट एरिया रह गया है वही अफगानीज गवर्नमेंट के पास में है, तो ये आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी अच्छी तालिबान की ग्रिप है यहाँ पे। मैनी बिलीव दैट तालिबान इज गेनिंग ग्राउंड्स, यस डेफिनेटली। अभी ईद के टाइम पे उन्होंने 3 दिन का सीज फायर अनाउंस किया था, ताकि वो कुछ फायरिंग वायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो इन चीज़ों को ऐसे इस चीज़ मौके को भुनाना चाह रहे थे अशरफ गानी साहब, लेकिन देखते हैं कहाँ तक बात जाती है इनकी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया के काउंसलेट्स हैं आपके, जो आपके एम्बेसीज के जो फर्दर ऑफिसर्स होते हैं, आपके कांधार में, हेराल्ड में, जलालाबाद में, और यहाँ पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे देखते हैं, नीड ऑफ द आवर क्या है भाई, ये देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियाज पुश फॉर अफगानिस्तान टू बी इंक्लूडेड इन द सार्क, बिल्कुल सही बात है। इन 2005 वॉज अ स्मार्ट मूव, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने ये काफ़ी अच्छा इनिशिएशन लिया था ताकि हम सार्क में इंक्लूड कर पाएँ आपको अफगानिस्तान को। ठीक है, एंड ऑल्सो इंडिया नीड्स टू एनहांस करंट असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हम लोग मिलिट्री और इकोनॉमिक डिमांड्स जो हैं, इंडिया को टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे डेफिनेटली, ताकि हम लोग जो भी अफगानिस्तान के थ्रेट को है उसको न्यूट्रलाइज कर पाएँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एन अनस्टेबल बैकयार्ड इज नॉट ओनली द प्रिनिशियस टू इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि हम लोगों ने आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग सोर्सेज देते हैं, उनको बेनिफिट्स कराते हैं, इकोनॉमिक टाइज कर रहे हैं, कल्चरल टाइज कर रहे हैं, बट एनर्जी डिमांड्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हो क्रूड ऑयल बाहर से ही लेते हैं हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ने इसीलिए तापी पाइपलाइन को इनिशिएट किया था, ताकि हम लोग कनेक्टिविटी बना पाएँ सेंट्रल एशिया से। एंड थ्रेट इज हाउएवर इज नॉट जस्ट टू द इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट बट ऑल्सो न्यू दिल्लीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, हमारे को हो सकता है डायरेक्ट बिलो। अब देखिए मिनरल अकरेंसेस काफ़ी हैं आपके अफगानिस्तान में, ये प्रोमिनेंट इलाके हैं जो कि आपके मिनरल रिच हैं अफगानिस्तान में, जिसका मैं आपको हवाला देता ही हूँ, करीबन $1 ट्रिलियन का। ठीक है, so guys, this was a very brief overview about India and Afghanistan. I hope you are liking my lectures. So thank you so much guys, thank you for being there and stay tuned now.